प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कि दूध से दही कैसे बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जो है दूध लेने के बाद, दूध वाले भैया से दूध लेने के बाद या पैकेट वाला दूध जो आप लेते हैं उसको लेने के बाद उसको गर्म करती है उबाल आने तक, 1-2 उबाल दिलवा देती है। क्या आपको मालूम है कि वो उसे इतना बॉयल क्यों किया जाता है? 80 डिग्री इनफ है। 80 डिग्री टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारे घर में दूध को बॉयल किया जाता है। क्यों ये बॉयल किया जाता है? ताकि दूध के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं वो उनको किल किया जा सके, उनको मारा जा सके, इसीलिए दूध को 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। अगर अब फर्दर जब उसका दही लगाना हो तो उसको कहाँ तक? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक उस दूध को ठंडा किया जाता है। डायरेक्ट आप इतने गर्म दूध का दही नहीं बना सकते हैं। अब 40 डिग्री सेंटीग्रेड जब ठंडा हो जाता है दूध, तो उसके अंदर थोड़ा सा दही डाल दिया जाता है। आपने कभी देखा होगा कि मम्मी थोड़ा सा दही जो है वो दूध में डाल देती है। असल में माइक्रोबायोलॉजी या साइंस की भाषा में क्या कहेंगे कि आपकी मम्मा ने दूध में क्या डाल दिया है? उस दही के रूप में थोड़ा सा लैक्टोबैसिलस मिलियंस, थोड़ा सा मीन्स मिलियंस लैक्टोबैसिलस डाल दिए हैं। अब ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपकी मम्मा ने दूध को क्यों कूल डाउन किया? वो इसलिए कूल डाउन किया क्योंकि लैक्टोबैसिलस जो है 80 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आप डाल देंगे तो इसमें मर जाएंगे। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये एक्टिवेट हो जाते हैं। लैक्टोबैसिलस 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर उसको ढक कर किसी स्थान पे रख दिया जाता है 5-6 घंटे के लिए। तो उसके बाद दही बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हैं? उस दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे मिल्क और कर्ड या दूध या दही में जो डिफरेंस होते हैं उनको स्टडी करेंगे। तो पहला आप बताइए, पहला दूध कैसा होता है? दूध होता है मीठा। और दही कैसा होता है? दही होता है खट्टा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दूध के अंदर जो शुगर होती है लैक्टोज, दूध में कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज। उस लैक्टोज को लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट कर देता है? लैक्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट कर देता है लैक्टोबैसिलस लैक्टोज को? लैक्टिक एसिड में, जो होता है खट्टा। इसके कारण से दही में कैसा आ जाता है? खट्टापन आ जाता है। जितना दही पुराना होता जाएगा उतना ही दही खट्टा होता जाएगा, क्योंकि लैक्टोज जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता रहेगा। अब दूसरा बेसिक डिफरेंस क्या है? आपने देखा होगा जो दूध होता है वो फ्लड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो दही होता है वो कैसा होता है? वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। ऐसा क्यों होता है? इसको देखने के लिए पहले आप जरा सा मिल्क की स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसी होती है। मिल्क कैसा होता है? मिल्क में ये देखिए, ये क्या है? फैट। ये फैट ग्लोब्यूल है और ये वाटर का सॉल्यूशन है जिसके अंदर फैट ग्लोब्यूल और केसिन प्रोटीन इस तरह से यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहती है। वाटर के सॉल्यूशन में फैट और प्रोटीन, केसिन प्रोटीन इस तरह से यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहती है। लेकिन जैसे ही लैक्टोबैसिलस ने लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदला, वैसे ही क्या हो जाता है? जो केसिन प्रोटीन है इसका कोऑगुलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? कोऑगुलेशन हो जाता है। उसमें क्या होता है कि वो यूनिफॉर्मली इस तरह से स्प्रेड नहीं रहती, वो इस तरह से गुच्छे बना लेती है। केसिन प्रोटीन क्या करती है? फैट के चारों तरफ इस तरह से गुच्छे बना लेती है। इसी बंडल बनाने के कारण, इसी गुच्छे बनाने के कारण जो दूध है वो किस अवस्था में आ जाता है? वो लिक्विड से सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है।